हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज का टॉपिक है इज एमबीबीएस गुड एनफ टू अर्न मनी। ठीक है, तो टॉपिक वाइज बात करेंगे। सबसे पहले, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स कैन यू अर्न मनी। ठीक है, तो बेटा अगर तो आप एमबीबीएस इसलिए ले रहे हो कि आपको अच्छा पैसा बना लोगे, है ना। तो 5.5 साल का कोर्स होता है। 5.5 साल के कोर्स के बाद जैसे ही आप करके निकलोगे, आप उसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि अच्छा पैसा कमा सकते हो, वो है जूनियर रेजिडेंटशिप की, जिसमें आपको वो ऑफर करते हैं आपके 60,000 से लेके 1 लाख रुपए तक कभी भी आपको ऑफर करते हैं। बट अब इसमें क्या है, पॉइंट एक, कि आपको एक 3 महीने की जॉब होती है या फिर आपको 6 महीने की मैक्सिमम जॉब मिलेगी, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। इसके अलावा प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जा सकते हो बेटा। वहाँ पे आप अगर कमाने जाओगे तो वहाँ पे भी आपको 40 से लेके 60,000 डिपेंडिंग ऑन द हॉस्पिटल। क्योंकि मैं आप बात करने वाली हूँ कि आपको जब आप करके निकलोगे तब भी क्या स्कोप रहेगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, अब ये सैचुरेशन आने वाली है, इसमें एक एक करके बात करेंगे। ठीक है, और तीसरा क्या है कि आप इसमें कब कमाना शुरू होते हो, आप 4.5 साल के बाद, जब आपका इंटर्नशिप पीरियड होता है। इंटर्नशिप आपकी पेड रहती है, तो वो डिपेंडिंग ऑन कॉलेज जहाँ से आप ग्रेजुएट कर रहे हो, वहाँ से आपकी ये कुछ भी रह सकती है। 17,000 पर मंथ से लेके 20,000 पर मंथ तक आपको इंटर्नशिप पीरियड में दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये था कि आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स ऑफ एमबीबीएस विल यू स्टार्ट अर्निंग। तो सेकंड है कि इज एमबीबीएस वर्थ टेकिंग 5 ड्रॉप्स। तो बहुत सारे बच्चों ने मेरे से पूछा है कि मैम हमारा 4th ड्रॉप था, 3rd ड्रॉप था, 5th ड्रॉप था, क्या अभी मैं 6th ड्रॉप के लिए जाऊं। तो बेटा इसमें क्या चीज़ है कि जो ड्रॉप्स लेने हैं, मेरे हिसाब से आपको ना फोकस फिक्स होना चाहिए अपने एम पे। आपको पहले से डिसाइड कर लेना है कि हाँ भाई, जिन बच्चों ने आना है, ये नहीं सोचना होता कि हम +1 आगे, +2 आगे, +2 के बाद सोचेंगे, क्योंकि मैंने सेम गलती की है। और जब हम बाहर निकलते हैं ना, चंडीगढ़ के बच्चे, दिल्ली के बच्चे, तो वो लोग तो इस चीज़ की ना प्रेपरेशन ही, अब क्या सिस्टम चालू हो गया, 6th क्लास से शुरू करना हो रहे हैं। मतलब वो ओरिएंटेड ही इसकी तरफ है ऐसे। ठीक है, तो वो आपको ट्रेंडिंग जो हमारे ट्रेंड्स हैं, इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं, आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि हम छोटे शहरों में बैठे होते हैं। मैं खुद एक छोटे शहर की लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ। तो धीरे धीरे मेहनत के बल पे हमने मिडिल क्लास फैमिली में हमने खुद को ढाला है। तो वही मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि आपको ना पहले एम सेट करो कि मेरे को मैक्सिमम कितने साल देने हैं इसके लिए, कि मैं मैक्सिमम दूंगा 2 साल या मैक्सिमम 3 ड्रॉप्स, इसके बाद मुझे कोई ड्रॉप नहीं लेना है, मैं मूव ऑन कर जाऊंगा लाइफ में। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए पहले से। तो और 5 ड्रॉप्स तो सिर्फ वही बच्चा ले कि जिसको बिल्कुल भी +1 +2 में बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि हाँ भाई होता ही क्या है, कि डॉक्टर, मेरे को बस डॉक्टर बनना है, बट पता नहीं है। मंजिल मुझे पता है बट रास्ते नहीं पता मुझे। मेरे सामने 10 रास्ते हैं बट मुझे नहीं पता कि ए रास्ते से जाना है, बी से जाना है, सी से जाना है। ठीक है, तो आप क्या करते हो, फर्स्ट ड्रॉप में कुछ गलतियां करते हो, फिर आप सेकंड ड्रॉप में करते हो, फिर आप थर्ड ड्रॉप में करते हो, फिर आपको पता चलता है कि भाई साहब ये तो एक लूप होल है ना। या फिर आपको पता चलता है कि नहीं भाई, मेरा तो ड्रीम ही एक एमबीबीएस है, अगर मैं ये नहीं बना तो मैं अपनी लाइफ में, मुझे रातों को नींद नहीं आने वाली है। ठीक है, अगर तो वैसे वाला हाल है तब आप ज़रूर 5 ड्रॉप्स लो। बट आपको एक रियलिटी पता होनी चाहिए। ठीक है, कि हाँ भाई, मैं, मेरी फैमिली कितना सपोर्ट कर सकती है मुझे, और बाकी एमबीबीएस जिसके लिए मैं इतना ज़्यादा एफर्ट्स पुट इन कर रहा हूँ, कल को क्या ये मेरे को सिर्फ मेरा सपना ही पूरा करके देगी या कमा के भी देगी एट द एंड ऑफ द डे। भाई साहब, पैसा तो इंपॉर्टेंट है ना, पैसे के बिना तो चाहे दुनिया आपको डॉक्टर साहब करती रहे, बट एक दुकान में भी सामान लेने जाओगे ना, कोई नहीं फ्री करेगा। आप करके देख लेना, जब डिग्री करके बैठे होते हैं ना, बिना पैसे के जाना किसी शॉप में, उसको बोलना जी जरा 100 रुपए की मुझे आटा दे दो या 100 रुपए की दाल दे दो, कोई नहीं देगा। बोलेगा डॉक्टर साहब पैसे कहाँ हैं, पैसे तो मैं आपको बाद में दूंगा, अभी तो डॉक्टर साहब नाम काफ़ी है। ऐसा नहीं है। तो अपने ड्रीम के पीछे बेशक भागो, बट आपको बी प्रैक्टिकल ऑल्सो, राइट। तो नेक्स्ट पे आते हैं, हाउ मेनी मैक्सिमम ड्रॉप्स शुड बी गिवन फॉर नीट एमबीबीएस। ठीक है, मैक्सिमम ड्रॉप्स की बात वही है मेरे हिसाब से, 5 ड्रॉप से ज़्यादा कभी भी नहीं। वो भी तब अगर आपका एक वो है कि नहीं भाई मेरे को एमबीबीएस नहीं मिली, तब तो मैं सो नहीं पाऊंगा, या बस भैया मैं लाइफ में अनसेटिस्फाइड होऊंगा। मेरे हिसाब से जो मैक्सिमम ड्रॉप्स होने चाहिए, 2 ड्रॉप्स होने चाहिए। ठीक है, पहला अटैम्प्ट 2 ड्रॉप्स +3 अटैम्प्ट। ठीक है, इससे ज़्यादा अगर आपके सेकेंड ड्रॉप में, मान लो आप सिर्फ बॉर्डर लाइन केस पे रह जाते हैं, लाइक आप सिर्फ 5 नंबर से रह गए हो, उस केस में आप जा सकते हो। और अगर आपका हिम्मत आप में है उतनी कि आप थर्ड ड्रॉप ले लो, इससे ज़्यादा ड्रॉप्स मत दो इसको बेटा, क्योंकि ये कोई नहीं बताएगा आपको। क्योंकि सैचुरेशन धीरे धीरे क्रीप इन इतना ज़्यादा कर रही है ना। मेरा अपने कज़न फर्स्ट अटेम्प्ट में उसका हो गया था एमबीबीएस। तो एमबीबीएस उसने करी है जीएमसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज 32 सेक्टर चंडीगढ़ से। बट
अभी उसने उसका एम था कि भाई मेरे को मेडिसिन या ऑर्थो करनी है, तो अभी नीट पीजी के भी बहुत बुरे हाल है। इतनी मेहनत करने के बाद उसने एक फुल ड्रॉप लिया एमबीबीएस करने के बाद अपनी ड्रीम ब्रांच के लिए, उसको नहीं मिल रही है। ठीक है, उसको सिंपल ब्रांचेस जो उसकी ड्रीम ब्रांचेस नहीं है, जैसे ईएनटी मिल रही है, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो ये वाली या नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस मिल रही हैं, है ना। तो ये बेटा आपको देख के चलना है कि आपको कितने ड्रॉप्स देने हैं। बल्कि उसका तो फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ था, वो बोलता है कि मेरे में हिम्मत नहीं है पढ़ने की और दीदी। तो ये चीज़ें आपको, ये चीज़ें पता होनी चाहिए, आपने गोल सेट होने चाहिए कि इतने में मेरे को जाना है, अगर नहीं हुआ तो आई विल चेंज माई स्ट्रीम। और अपने आप से पूछो कि भैया आप बनना क्यों चाहते हो डॉक्टर। एक तो होता है ड्रीम पैशन कि भैया कुछ हो जाए, मेरे को बस एमबीबीएस ही करनी है। एक होता है आप एमबीबीएस में इसलिए जा रहे हो कि पैसा भी चाहिए, जैसे मैंने अभी बात की है ना, कि पैसा भी चाहिए। क्योंकि बिना डिग्री के तो ना आपको फ्रस्ट्रेशन ही होगी। अब ये मेरा कज़न मुझे क्या बोलता है कि दीदी एक डिग्री मेरी कंप्लीट हो गई है, कमा मैं अभी भी नहीं रहा हूँ। क्योंकि इनके मदर मुझे बोलते हैं कि शादी का पूछो इससे, तो उसने सीधा बोला क्या करना है मैंने शादी करके, जब मैं कमा ही नहीं रहा हूँ कुछ अभी। अब मैं 25 साल का भी हूँ, तो अभी तक मैं कमा तो रहा नहीं हूँ, 1 साल मैंने ड्रॉप कर लिया। तो कहता है कि जब मेरी पीजी कंप्लीट होगी उसके बाद देखेंगे। अब पीजी कितने साल की होती है आपकी, हो जाती है इसमें 3 इयर्स। आप कितना कितना साल इसमें ड्रॉप कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे 1 ईयर ड्रॉप कर रहे हो तो दैट ड्यूरेशन विल इंक्रीज टू 4 इयर्स, राइट। तो 5.5 अप्रोक्सीमेटली 6 प्लस 4 इयर्स आपने पुट इन कर दिए, दैट कम्स आउट टू बी 10 इयर्स, राइट। तो उसके बाद फिर आप अगर सुपर के लिए जाते हैं तो सुपर में भी आपका 3 इयर्स का आपका, आप जो भी अपना कोर्स आगे परस्यू कर रहे हैं, तो वो भी आपको कंसिडर करनी है चीज़ें इसमें। ठीक है, तो नेक्स्ट इज कैन आई स्टार्ट प्रेपरेशन एट 22 इयर्स फॉर दिस नीट पीजी। तो बात ऐसी है कि 22 साल में अगर आपने नीट की तैयारी शुरू करनी है, पहले तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछो क्यों आना है इसमें। ठीक है, सेकंड पूछो कि अगर तो पैसे कमाने के लिए आना है तो दिस फील्ड इज़ नॉट फॉर यू फ्रैंकली स्पीकिंग। 22 साल में अगर आप स्टार्टिंग में ही तैयारी शुरू करना चाह रहे हो, अगर तो इफ़ यू आर रेडी और फैमिली का कोई प्रेशर नहीं है और अगर आपका ड्रीम है, पहला प्यार है, तब आप ज़रूर आइए इसमें। तब आप 22 साल क्या किसी भी एज में कर सकते हो। बट कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, हम सोसाइटी में रहते हैं। अगर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सोसाइटी क्या कर रही है, वैसे तो पढ़ना भी नहीं चाहिए, दुनिया जाए भाड़ में, क्योंकि आप अपना काम करो, कोई भी आपकी ना साथ खड़े होने के लिए नहीं आता है। ठीक है, इट्स ओनली योर पेरेंट्स हु मैटर। अगर आपके पेरेंट्स कंफर्टेबल हैं बेटा, आप ज़रूर करो इसमें और हार्ड वर्क पुट इन करो। बट ये तैयारी शुरू करने से 22 साल में आपको पहले पता होना चाहिए कि ये चीज़ हुई तो मैं कैसे काम करूँगा और ये चीज़ हुई तो मैं कैसे करूँगा। मतलब कि अगर आपको सीट मिल जाती है तो हाउ विल यू कोप, अगर सीट नहीं मिलती तब आपका क्या प्रोसेस रहेगा उसमें। ठीक है, क्योंकि अगर सीट मिल जाती है तब भी आपको हार्ड वर्क पुट इन करना पड़ेगा, उसके लिए भी पीजी की भी तैयारी करनी है, तो आपको वो सब चीज़ें देखनी है ना। फिर 32 साल तक आपको एक कमिटेड लाइफ में जीना है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बाकी तैयारी का ऐसा है कि कभी भी आप शुरू कर सकते हो, नो इश्यूज अबाउट दैट। ठीक है, तब एक है एडवांटेज ऑफ एमबीबीएस ओवर अदर कोर्सेज। ठीक है, एडवांटेज क्या है एमबीबीएस के अंदर, क्योंकि ये एक प्रोफेशनल कोर्स है। ठीक है, बाकी आप ग्रेजुएशन कोई भी करते हो ना, तो वो प्रोफेशनल कोर्सेज नहीं होते। प्रोफेशनल कोर्स का मतलब है कि आप एमबीबीएस करके निकलोगे, इट मतलब मेक्स यू कैपेबल टू अर्न मनी, है ना। तो आप इसको प्रोफेशन की तरह यूज कर सकते हो इस कोर्स को। लाइक आप करके निकलो एमबीबीएस, उसके बाद अगर आप गांव में जाके प्रैक्टिस करते हो तो वहां पे आप अर्न कर सकते हो, क्योंकि गांव में तो क्वैक्स भी बैठे हैं ना, बंगाली डॉक्टर जिनको बोलते हैं, वो भी अपना अच्छा खासा कमा रहे हैं। ठीक है, बट अगर आप सोचो कि एमबीबीएस करने के बाद आप एक सिटी में बैठ के कमा लोगे उतना, तो दैट वोंट बी पॉसिबल इन योर इनिशियल ईयर्स। बट आफ्टर यू पुट इन एफर्ट्स ऑफ 4 to 5 years, आफ्टर यू मेक योर नेम, तो फिर वहाँ पे पॉसिबिलिटी ज़रूर बढ़ जाती है। बट आजकल क्योंकि लोग बहुत अवेयर हो गए हैं, तो हर कोई एमडी के पास जाना चाहता है। जब आप खुद भी बीमार होते हैं, आप किसको ढूंढते हैं? एमडी मेडिसिन को ढूंढोगे, या फिर स्किन में जाओगे सीधा, या फिर ईएनटी में जाओगे, आईज वाले के पास जाओगे, है ना। तो इट वर्क्स लाइक दैट एंड यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस इज आई थिंक कैन आई गेट एमबीबीएस इजीली, कैन आई गेट जॉब इजीली आफ्टर 5 years ऑफ एमबीबीएस। तो बेटा इसमें ऐसा है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज अभी सैचुरेशन ना क्रीप कर रही है धीरे धीरे। ठीक है, तो इसमें जब आपकी सैचुरेशन जब आपकी आना शुरू हो गई है ना, तो सैचुरेशन में बात वही है कि जॉब्स तो इतनी इजीली मिलने नहीं वाली हैं। ठीक है, तो ये आपको एक बड़ा ही क्लियर होनी चाहिए चीज़ें, क्योंकि आज की डेट में भी नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस बढ़ गए हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो पास आउट हो गए हैं वो बढ़ गए हैं। और जो डिमांड एंड सप्लाई का रूल चलता है, कोई भी चीज़ है तो उसमें एक बेसिक रूल होता है, डिमांड एंड सप्लाई।
जब डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो उस चीज़ की ना वैल्यू बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है तो वैल्यू डिक्रीज कर जाती है। ठीक है, तो इसमें अभी क्या हो रहा है कि सप्लाई ऑफ जो डॉक्टर्स है, मेडिकल डॉक्टर्स एलोपैथी के बढ़ गई है, और जो डिमांड है, डिमांड की मैं बात करूँ, डिमांड बेशक है बट रिक्रूटमेंट्स नहीं हो रही क्योंकि सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है ना, उतने लोग रिटायर नहीं हो रहे हैं। तो इसलिए आपको इजीली जॉब मिल जाए आफ्टर यू कंप्लीट योर एमबीबीएस। अगर आप 2024 में जाते हो एमबीबीएस करने तो आप पास आउट होकर निकलोगे 2030 में, 5.5 साल का कोर्स होता है ना, तो 2030 में पास आउट करके निकलोगे। और अभी की ही डेट में कंपटीशन जॉब्स के लिए बढ़ गया है। अभी फिलहाल प्राइवेट में जॉब्स इजीली आ रही हैं। जो हमारे जूनियर रेजिडेंट्स की जॉब है एमबीबीएस के लिए वो 3 से 6 महीने के लिए आ रही हैं, 3 से 6 महीने के लिए, है ना। तो ये आपको दिमाग में रखना है। और बाकी प्राइवेट में आपको ज़रूर अभी जॉब्स ऑफर हो रही हैं 60-70 हज़ार तक, लेकिन आने वाले टाइम में हो सकता है कि सैलरीज इंक्रीज होने के बजाय डिक्रीज हो जाएं प्राइवेट सेक्टर में। क्यों? वही डिमांड एंड सप्लाई का रूल। तो आपको थोड़े से फैक्ट्स अपने दिमाग में लेके चलने हैं। और इसके अलावा अगर आप चाहो कि अच्छा कमाना है तो आपको एमडी ज़रूर करनी पड़ेगी और सुपर करनी पड़ेगी। ठीक है, वाई एंड हाउ सैचुरेशन इज कमिंग इन एमबीबीएस, तो ये मैंने आपको अभी पॉइंट डिस्कस किया है डिमांड एंड सप्लाई का। ठीक है, इज पीजी नेसेसरी आफ्टर एमबीबीएस, तो पीजी का तो देखो ऐसा है कि जब सैचुरेशन लेवल आने वाला है एमबीबीएस में, ठीक है, तो आज से 6 साल बाद 2030 की बात करते हैं हम, तो उसमें आपको इजीली जॉब नहीं जब मिलेगी ना, बट एमडी के लिए स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स के लिए हमेशा जॉब रहने वाली है। ठीक है, उसमें अभी इतना ज़्यादा लेवल सैचुरेशन का फिलहाल नहीं है। तो जॉब्स अभी जो निकल रही हैं उनके लिए अभी भी निकल रही हैं। आपको जितने ज़्यादा एम्स खुलेंगे, जितने ज़्यादा न्यू इंस्टीट्यूशंस खुलेंगे ना बेटा, तो उसमें स्पेशलिस्ट के लिए जॉब हमेशा रहेंगी, और ये आगे भी रहेंगी, अभी भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सैचुरेशन नहीं आने वाली है। और पीजी नेसेसरी की बात करें तो यस, आफ्टर 2030 पीजी बहुत नेसेसरी होने वाली है। आज की डेट में भी पीजी इज़ वेरी नेसेसरी फॉर एमबीबीएस डॉक्टर्स। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट है एट व्हाट एज विल आई स्टार्ट अर्निंग आफ्टर एमबीबीएस। ये बहुत लोगों ने मेरे से पूछा हुआ है। तो इसमें क्या है, स्टार्टिंग एज, अब इसका थोड़ा सा बात करते हैं ढंग से, क्योंकि मैं आपको फॉल्स होप्स नहीं दूंगी। आप देखो बेटा, एमबीबीएस करने जाते हो, मतलब मान लो अगर आपने एक ही फर्स्ट अटैम्प्ट में मिल गई, आप 17 साल में चले गए, ठीक है, तो आप उसमें निकलोगे 22-23 साल में, 23 साल में आप करके निकलोगे। 23 साल के बाद आपको मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है क्या क्या आपके पास है। एक हाउस जॉब कर सकते हो, जूनियर रेजिडेंसी कर सकते हो, और दूसरी जॉब कर सकते हो, बट आप वहीं पे स्टक हो जाओगे, ग्रोथ नहीं हो पाएगा। ठीक है, उसके बाद आप पीजी करोगे 23 साल में। 23 साल में पीजी करके, पीजी के लिए 3 ईयर्स रखो, ठीक है, 26 साल के हो गए। 26 साल के बाद सुपर करोगे तो एटलीस्ट 30 ईयर्स, 30 साल से पहले ना आप सोचो कि मेरे को एकदम से पैसा बहुत ज़्यादा कमा लोगे, वो नहीं कमाओगे। अगर आपकी पीजी सही टाइम पे होती है, जो कि अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है कंपटीशन, तो वो कुछ ही लोग हैं कि जिनकी पीजी फर्स्ट अटैम्प्ट में उनको ड्रीम ब्रांचेस मिल रही हैं। उस केस में भी आप 26 साल में, 27 साल में कमाना शुरू करोगे। फिर आप अपने आप को कंपेयर करोगे कि एक 17 साल का बच्चा इंजीनियरिंग में चला गया, या फिर कोई उसने सिंपल ग्रेजुएशन कर ली, या उसने कोई सिंपल गवर्नमेंट जॉब का क्रैक कर लिया और वो कमाना शुरू हो गया 21-22 साल में, या कोई बैंक पीओ लग गया 22 साल में, है ना। तो यहाँ पे फिर कंपैरिजन नहीं करनी है, क्योंकि आपकी ब्रांच ना बिल्कुल डिफरेंट है। यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर इट, कि आप सोचो कि हाँ यार, हमने सोचा था एमबीबीएस करने में बड़ा पैसा आ जाएगा, तो वो चीज़ें नहीं होने वाली हैं। ठीक है, इट इज़ बिटर ट्रुथ, यू शुड नो। तो जो भी आपको बोल रहे हैं कि नहीं नहीं पैसा एकदम से कमा लोगे, वो नहीं है, वो नहीं होने वाला है। ठीक है, और इसमें अब ड्रॉप ईयर्स वालों की भी बात कर लेते हैं। अब जो बच्चा 3 साल ड्रॉप कर रहा है या 4 साल ड्रॉप कर रहा है, 21 साल का हो गया है, तो वो निकलेगा 27 साल में जॉब करने के लिए। उसके बाद पीजी करेगा 30 साल। तो बेटा आपको ना मेंटली प्रिपेयर होना है कि पैसा एकदम से एमबीबीएस में ऐसे नहीं आ जाएगा। स्टार्टिंग ईयर्स में आपको स्ट्रगल करना है। 30 साल तक आप डिसेंट सैलरी अर्न तभी कर सकते हो अगर आपको गवर्नमेंट जॉब में आप आ जाओ। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ तो पहले भी वही है, आप कंपटीशन फाइट करोगे, एमबीबीएस के बाद गवर्नमेंट जॉब में आ जाओ, गवर्नमेंट जॉब में आराम से काम करो 3-4 साल बाद, तो उसके बाद पीजी करने चले जाओ, है ना। तो ये सब चीज़ें आपको दिमाग में होनी चाहिए। बट अब पीजी करने के बाद जैसे वो सबकी ना अलग अलग वो होती हैं। जब आप पीजी जॉब के थ्रू करने जाते हो, ठीक है, तो उसमें क्या है कि स्टेट, हमारे भी हिमाचल में अभी तक ऐसा होता था, फुल सैलरी मिलती थी जब आप पीजी करने जाते थे। बट अभी नई नोटिफिकेशन आई है कि जब आप पीजी करने जाओगे स्टडी लीव पे, तो आपको
40% ऑफ योर सैलरी मिलेगी, ठीक है। प्लस दूसरा क्या होता है कि पीजी में अपना इंसेंटिव होता है कि जब वो 3 सालों को पीजी करने जाओगे ना, 3 साल के लिए आपको पैसे देंगे, ठीक है। तो वो पैसे अच्छे इंस्टीट्यूशन से करोगे तो 1 लाख के आसपास रहता है पर मंथ, ठीक है। तो वो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि हाँ, अगर पीजी अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से करते हो तो आप ज़रूर उसमें उस एज पे कमाना शुरू हो जाओगे, ठीक है। कि हाँ भाई, हमारे पास एटलीस्ट पैसा तो आ रहा है। बट अब इसमें क्या पेच है कि हाँ भाई, इंस्टीट्यूशन पे डिपेंड करता है। अब मैं हिमाचल की बात करूँ तो इसमें 40,000 पर मंथ है, ठीक है। तो आफ्टर एमबीबीएस 40,000 पर मंथ आपको 3 साल स्पेशलाइजेशन करनी पड़ेगी। उसके बाद रूरल बॉन्ड होते हैं कई जगह कि हाँ भाई आपको यहाँ करना है। और बल्कि ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, कई कॉलेजेस में तो ऐसा है कि एमबीबीएस करके निकलोगे तब भी वो आपसे बॉन्ड लेंगे कि 2 साल पहले रूरल में काम करो, उसके बाद आप जा सकते हैं पीजी करने ना। तो ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए कि कौन सा कॉलेज आप सिलेक्ट कर रहे हो, कहाँ से करना है, कितना उनका बॉन्ड पीरियड है ना। तो ये था लास्ट। अब फाइनल से पे बात कर लेते हैं प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ एमबीबीएस की, फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है। देखो जी, पहले बात करेंगे हम नुकसान की करते हैं, ठीक है। नुकसान क्या है? फर्स्ट कि डिलेड है, आपको अर्निंग एकदम से नहीं निकल जाएगी। सेकंड क्या है कि आप अपने ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क लगते हैं इसमें, ऐसे नहीं मिल जाती है ऐसे ही, ठीक है। थर्ड क्या है कि आप इसमें ना थोड़े से स्ट्रेस में भी जाते हो कि यार साथ वाला तो ये करने लग गया, हम इसमें मतलब काफ़ी लेट हो गए हैं। और चौथी क्या बात है कि इवन पीजी भी करने जाओगे ना तब भी बहुत ज़्यादा ल्यूक्रेटिव नहीं है, बॉन्ड पीरियड्स हैं, आपको चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। और जब आपका एमबीबीएस लेट है, पीजी लेट है, तो आपकी शादियां लेट होंगी, बच्चे लेट होंगे, तो वो सारी चीज़ें हैं जो कि हम सोचते नहीं। आप सोचेंगे मैम क्या, बट ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। बाकी चीज़ें तो आपको बाकी चैनल्स पे भी मिल जाएगी ना। मैं तो आपको लाइफ एक्सपीरियंसेस से अपनी चीज़ें बताऊंगी कि डॉक्टर्स की लाइफ में क्या होता है, क्योंकि हम डिलेड डिसीजंस लेते हैं, हम करियर के पीछे इतना भागते हैं। और जब फीमेल्स की मैं बात करूँ तो 30 साल तक हमारे जो फर्टिलिटी होती है सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद क्या, हम कैलकुलेटिव हो जाते हैं कि यार अभी मेरी पीजी चल रही है, बच्चा अभी पैदा करूँ कि नहीं करूँ, ये करूँ वो करूँ। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो आपको सब चीज़ें, हाँ मैं मानती हूँ कि करियर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, करियर के पीछे भागो, बट उसको ना एक सिस्टमेटिक वे में प्लान करो, ठीक है। लाइक 25 ईयर्स तक आपकी कोशिश रहनी चाहिए कि आप एक एमबीबीएस, आप एक डिग्री कंप्लीट कर लो, उसके बाद आपने दूसरी डिग्री करनी है। लाइक 30 ईयर्स तक आपको मेरे हिसाब से सेटल होना चाहिए। क्योंकि मैं भी 28 ईयर्स में तो मैंने शादी किया, उस टाइम मेरे को लगा था कि हाँ भाई, बाद में मैंने चीज़ें फेस की हैं तो उसके बारे में कभी और बात करेंगे। बट दिस इज़ प्रैक्टिकल थिंग, या यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि हाँ भाई हमें शादियाँ हमारी लेट होगी, ये लेट होगा, क्योंकि बहुत सारे स्ट्रेस होते हैं। पीजी में तो लोग वैसे ही नहीं जीने देते हैं, आपके एचओडीज वगैरह, इतना प्रेशर होता है, इतना प्रेशर होता है। तो उसमें यू हैव टू बी मेंटली स्टेबल। वट आई वॉन्ट टू से, आप मेंटली स्टेबल हो, यहाँ से प्रिपेयर रहो, ठीक है। कोई बात नहीं, अगर लेट भी हो रहा है कोई ऐसा इशू नहीं है। फिर आपने ना गिवन नहीं करना है प्रेशर के लिए, या फिर आपको पहले से पता होना चाहिए कि इस एज में मेरा ये, मैं मतलब 1 या 2 साल प्लस माइनस हो सकता है, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं। ये थे आपके जो नेगेटिव पॉइंट से। पॉजिटिव बात करते हैं। देखो बेटा, डॉक्टरी पेशा एक ऐसा पेशा है ना कि जो आपको मतलब एक सेटिस्फैक्शन देगा। जब आप एक बीमार पेशेंट उसको जब ठीक कर दोगे ना, जब वो आपके सामने यूँ बोलेगा थैंक यू डॉक्टर साहब, आप मतलब कई बार जेन्युइनली पेशेंट्स आपके सामने ये चीज़ें बोलेंगे, डॉक्टर साहब आप मेरे लिए भगवान समान हो। बट बल्कि भगवान तो ऊपर ही बैठा है ना, वही हमें गाइड करता है, वही डॉक्टर्स को गाइड करता है कि हम कोई अच्छा काम कर पाएँ, है ना। तो बट वो जो फीलिंग है सेटिस्फैक्शन की, वो आपको सिर्फ यही पेशा देता है और कोई पेशा नहीं देता। क्योंकि जेन्युइनली लोग जो जिनकी डॉक्टर, एज अ डॉक्टर आप हेल्प कर सकते हो ना, जब आप हेल्प करते भी और उनको उनकी जिस बीमारी से आप निजाज दिलाते हो, तो मतलब वो वाली फीलिंग, ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग, वो आपको सिर्फ यही पेशा देगा। जब एक बच्चा, एक माँ की डिलीवरी होती है, एक बच्चा आप दुनिया में आता है, तो वो न्यू लाइफ को आप देखते हो, तो वो आपको यही देगा पेशा। तो अगर आप सर्जरी फील्ड में जाते हो, वहाँ किसी मरते हुए पेशेंट की आप जान बचा रहे हो, या फिर इवन इन मेडिसिन कोई हार्ट अटैक पेशेंट है, आप उसको जान बचा रहे हो, तो आपको पता होता है कि एक फीलिंग ऑफ फुलनेस आती है लाइफ में, तो वो सिर्फ यही पेशा देता है। तो बस वही बात है कि ड्रीम आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए मैं इस पेशे में जाऊंगा तो ये पेशा मेरे से क्या क्या मांगता है, और मैं कहाँ तक रेडी हूँ अपने ड्रीम के लिए, बाकी चीज़ें सेक्रीफाइस करने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं आपको पता होनी चाहिए। और बाकी भगवान सबका भला करे। हर हर महादेव, जय श्री राम। होप आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर मिला हो। फिर भी कोई क्वेश्चन रहे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आई विल ट्राई टू आंसर दैट। एंड गुड लक टू यू।